हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि दिसंबर 2023 में सीटेट का जो एग्ज़ाम होना चाहता है, एग्ज़ाम के बारे में बेसिक से एडवांस तक अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या आता है, कहाँ कहाँ से आता है, किस तरह से आपको चीज़ों को प्रिपेयर करना है, ये सब जो बिगनर्स हैं वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें कि जिससे आपको एक जनरल आइडिया लग सके कि चीज़ें कहाँ कहाँ से पूछी जाती हैं, आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें। तो सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो 150 मार्क्स का होता है, जिसमें से जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उनको 90 मार्क्स लाना ज़रूरी होता है, और जो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 82 मार्क्स लाना ज़रूरी है। मतलब कि अगर आपके 82 मार्क्स आते हैं तो आपका पेपर क्वालिफाइड माना जाएगा। और ये जो एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपने ये एग्ज़ाम पास कर लिया तो आप क्वालिफाइड हो जाएंगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो टीचिंग के होते हैं उनको देने के लिए, जैसे कि केवीएस का एग्ज़ाम होता है, डीएसएसबी का एग्ज़ाम होता है, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट अपने एग्ज़ाम निकालती है वो एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे इस सीटेट को पास करने के बाद। तो सीटेट के जो एग्ज़ाम होते हैं बेसिकली वो 2 लेवल पर होता है, सीटेट पेपर 1 एंड सीटेट पेपर 2। तो जो सीटेट पेपर 1 है वो प्राइमरी लेवल पर होता है, मतलब कि क्लास प्राइमरी लेवल में, मतलब जिन लोगों ने बीटीसी की होती है या डीएलएड की होती है ये पेपर उन लोगों के लिए होता है। और सीटेट पेपर 2 जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद बीएड की होती है उन लोगों के लिए सीटेट पेपर 2 होता है। तो आज मैं यहाँ पर आपको सीटेट पेपर 1 के बारे में ही कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो सीटेट पेपर 1 में होते हैं 5 सब्जेक्ट, जिसमें होता है मैथ्स, ईवीएस और सीडीपी होती है, और 2 होते हैं लैंग्वेज के सब्जेक्ट जो आपको फॉर्म फिल करते टाइम खुद ही चूज करने होते हैं। सीटेट जो होता है वो सेंट्रल लेवल पर कंडक्ट किया जाता है, तो इसमें अलग अलग भाषा को प्रायोरिटीज दी गई है, मतलब कि आपको भाषा को चूज करने की एक तरह से छूट दी गई है, ये समझिए। तो अब आपको भाषा को कैसे चूज करना है, तो मैं तो आपको यही गाइड करूंगी कि आप लैंग्वेज फर्स्ट में उसी भाषा को चूज करें जिस पर आपकी कमांड अच्छी है, और लैंग्वेज 2 में आप उसको चूज करें जिस पर आपकी कमांड थोड़ी सी कम अच्छी है, मतलब आपको लगता है कि हाँ थोड़ी सी इसमें मुझे दिक्कत है इस लैंग्वेज में, तो आप सेकंड लैंग्वेज में उसी को चूज करें। तो इससे ये होगा आपके लिए ये चीज़ इजी हो जाएगी। और इसमें अब लैंग्वेज के पेपर में क्या होता है कि लैंग्वेज 1 और 2 दोनों ही 30 मार्क्स के पेपर होते हैं। तो जैसे कि लैंग्वेज 1 वो 30 नंबर का पेपर है, तो उसमें जैसे कि हिंदी आपने चूज की लैंग्वेज 1 में, तो 15 नंबर तो आपको उसमें गद्यांश और पोयम उसके पूछे जाएंगे, 15 नंबर की होगी आपकी पेडागोजी। सेम ऐसे ही लैंग्वेज 2 में होगा। सपोज आपने इंग्लिश चूज कर ली लैंग्वेज 2 में, या आपकी अपनी कोई भी जो लैंग्वेज आप चूज करना चाहते हैं वो चूज कर ली, तो उसमें 15 नंबर के तो आपकी पोयम और पैसेज आएंगे एंड 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आएगी। अब पेडागोजी में क्या होता है, पेडागोजी को आपको कैसे सॉल्व करना होता है मैं आपको ये थोड़ा सा बताती हूँ। पेडागोजी में आपको वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपने जो अगर बीटीसी या डीएलएड की है तो ऑब्वियस सी बात है आपने उनको पेडागोजी के बारे में पता होगा, पढ़ी होगी आपको। तो पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम एक तो उसमें जो ऑप्शंस होते हैं काफी आसपास दे रखे होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा एकदम करेक्ट है कौन सा सही है। तो वो आप ऐसे चूज करें कि आप खुद को अज्यूम करें एज अ टीचर कि बच्चे के लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी, तो उसी के हिसाब से आप वो बेस्ट ऑप्शन चूज करें। इस तरह से आप पेडागोजी को सॉल्व करें तो थोड़ा आसान रहता है। अब बात करते हैं हम मैथ्स की। तो मैथ्स भी 30 नंबर की आती है, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके मैथ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 15 नंबर की पेडागोजी आती है। तो अब आते हैं सीडीपी पर। सीडीपी आप सबने पढ़ी होगी, जानते होंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसमें आपको कई तरह की थ्योरीज पूछी जाती है, जैसे जीन पियाजे की होती है और काफी सारी थ्योरीज होती हैं, और कुछ पॉलिसीज पूछी जाती हैं जैसे कि एनईपी 2020, एनसीएफ 2005। तो ये सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो वहां से आपको एक आइडिया लगता चला जाएगा। काफी ये टॉपिक्स होते हैं, तो ये सब आपको डिटेल में चीजें पढ़नी ही पड़ेंगी। और ईवीएस ईवीएस भी आपकी 30 नंबर की आती है। तो ईवीएस में वही 15 नंबर तो कंटेंट की होते हैं और 15 नंबर की पेडागोजी होती है। तो 15 नंबर कंटेंट में आपको कहाँ से पढ़ने, ईवीएस आपको पढ़नी है क्लास 3rd से लेकर के 8th क्लास तक की। अब आप सोचेंगे कि भाई 5th क्लास तक के लिए हम 8th क्लास तक की क्यों पढ़े, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखना
उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे ले लिए गए हैं जो कि 6th 7th 8th क्लास के मतलब एक दो टॉपिक में से क्वेश्चंस आ गए हैं। जैसे कि क्वेश्चंस थे विटामिन के थे, और कुछ थे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर से कुछ एक दो क्वेश्चंस आ गए थे। तो उनको कवर करने के लिए आप थोड़ा कुछ टॉपिक इसके उसमें से आप पढ़ लेना। लेकिन आपको क्लास 3 से 5th तक की तो पूरी ईवीएस की जो बुक है एनसीईआरटी वो आपको पढ़नी। तो ये 5 सब्जेक्ट है जो आपको सीटेट पेपर 1 के लिए पढ़ने हैं। और एक मेन चीज जो आपको करनी है बहुत ज्यादा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसा ना हो कि आप बस सिलेबस को पढ़ते जा रहे हो क्वेश्चन पेपर, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो आप सॉल्व ही नहीं कर रहे हो। क्योंकि भाई अब पेपर बहुत ज्यादा डिटेल में आने लग गया। 20 अगस्त को जो 2023 में पेपर हुआ है वो पेपर बहुत लेंथी आया था, मतलब क्वेश्चन थे वो बड़े बड़े थे, उनको पढ़ने में इतना टाइम जा रहा था। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और आपको सॉल्व करने में कितनी देर लग रही है। तो इस तरह से, और अगेन यही जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि 150 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 90 मार्क्स मिनिमम है, एंड ओबीसी SC ST वालों के लिए 82 मार्क्स मिनिमम है इसमें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी वो होगी सीटेट पेपर 2 के ऊपर। सीटेट पेपर 2 उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी उस वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अच्छी ना भी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।